आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है आज आपके लिए, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में, जो कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल में। आपने बहुत सारा प्यार दिया है इस चैनल को, हमेशा वीडियोस वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। तो चलिए देखने की कोशिश करेंगे जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो, जिनके लिए आप तड़प रहे हो, जिनकी याद में शायद आपको नींद भी नहीं आती है और वो व्यक्ति अपने ज़िंदगी में मस्त है या अपनी ज़िंदगी में परेशान है, आपको कुछ भी पता नहीं है। बातचीत बंद हो सकती है और आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो आज भी आपसे प्यार करते हैं या फिर उनका प्यार कम हो चुका है? क्या आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया और आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि वो आएगा या आएगी, व्हाटएवर। सो देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है उनके मन में, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। इस वक्त वो आपसे क्या चाहते हैं। वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। आधा अधूरा वॉच करके आपको कुछ भी गाइडेंस नहीं मिलेगा, पूरा वॉच करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी आपको मिल जाती है। बीच में कुछ अच्छे अच्छे नंबर्स आ जाते हैं, एंजल नंबर्स आ जाते हैं, बीच में आपको गाइडेंस, बीच में आपको कुछ ना कुछ रेमेडीज़ भी बताई जाती हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है तो ये उपाय करो, वैसा प्रॉब्लम है तो ये करो। तो इससे क्या होगा ना, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी फील होगी। आधा अधूरा रीडिंग देखना है तो मत देखिएगा, फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं है। देखना है तो पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनाए रखे, यही मेरी तरफ से दुआ है। और जल्द से आप जिस इंसान से रियूनियन चाहते हो या जिनके साथ आप शादी करना चाहते हो या जिनसे आप कुछ ना कुछ उम्मीद लगाए बैठे हो वो व्यक्ति से, तो वो जल्द से जल्द आपका सपना पूरा हो जाए। चलिए देख लेते हैं इस वक्त उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके बारे में, वो क्या सोच रहे हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे प्लीज़। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। कुछ कार्ड्स लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। वाओ, भले ये कार्ड हो सकता है ना कि आप लोग अगर टैरो जानते हैं तो जानते होंगे, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे ये कार्ड तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी से एक न्यू चैप्टर शुरू होने जा रहा है। अभी से इस रिश्ते में एक नयापन आपको दिखाई देगा। मतलब अभी तक आप शांत, आपके पार्टनर भी चुप है, आपको पता नहीं कि वो कब बात करेंगे और वो सोच रहे हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है उनको नहीं जानना था। वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, कितना भी खराब रिश्ता हो सकता है। लेकिन इस इंसान के दिमाग में, क्योंकि इंसान का दिमाग ही सब कुछ कराता है, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, उसका दिमाग दिमाग का खेल है। दिमाग में जो आए वो कर लिया। इस इंसान के दिमाग में आए ब्रेकअप कर लो, कर लिया। इनके दिमाग में आ गया आपको छोड़ दो, छोड़ दिया। ठीक है, आज इनके दिमाग में आ गया कि चलो इस रिश्ते को फिर से ठीक करें तो ठीक करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। इस इंसान को लगता है कि जो पौधा या जो प्यार का इन्होंने पौधा लगाया था दोनों के बीच में, वो अभी सूखने लगा है। पूरी तरीके से ख़त्म होने से पहले उसको पानी डालेंगे, उसकी मेहनत करेंगे तो रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। आपको खोने का डर है इस इंसान को, लेकिन वो इस रिश्ते को बचा सकते हैं ऐसा उनको लगता है। ठीक है, अभी भी टाइम नहीं गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। वो अगर जल्द से जल्द कुछ करते हैं, जैसे कि सीरियस पेशेंट होता है ना, उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वहाँ पर अगर अच्छा डॉक्टर नहीं है तो तुरंत दूसरे डॉक्टर के पास कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि चलो उसके अंतिम समय आ गया छोड़ दो, ऐसा तो नहीं कहते हम। उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकर जाते हैं, ट्राई करते हैं, बाकी ईश्वर के हाथ में। तो यहाँ पर भी वही है, इस रिश्ते को आपके पार्टनर छोड़ना नहीं चाहते। ये मेरे नसीब में नहीं था, चलो जाने दो, नहीं। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि चलो मैं मेहनत तो करके देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, मेरे से गलती हो गई ना, चलो मैं ही इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, करके तो देख लेता हूँ। बाकी होगा नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे के नसीब में हैं या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन करता तो हूँ। तो मुझे लगता है कि आज ये व्यक्ति ना आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं या आप दोनों के रिश्ते में एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 की एनर्जी। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो दोनों। ठीक है, अकेलापन है। पर्सन, आपके पार्टनर क्यों आ रहे हैं मालूम है आपकी ज़िंदगी में वापस? क्योंकि वो अकेले पड़ चुके हैं, उनके आसपास कोई नहीं है, अकेले हैं। अगर ये भीड़ में होते हैं ना, इनके साथ 8-10 दोस्त होते या सारे घर के लोग होते या फिर पूरा फैमिली में फंक्शन होता, मौज मस्ती होती, ऐसा नहीं है। ये अकेले हैं, चुप हैं।
मतलब आप नहीं हो, या फिर आपके साथ रिश्ता तोड़ा है या आपको छोड़ा है, तो इसका असर इनके ऊपर होते हुए मुझे नज़र आता है। ये बिल्कुल अकेले हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी 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 लोनली। ओके, सो जैसी करनी वैसी भरनी, वो ऐसे नहीं कहते हैं। इसके लिए कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अच्छी चीज़ें करोगे, अच्छी चीज़ें सोचोगे तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा ही होगा। बुरा कुछ करोगे, बुरा किसी के बारे में सोचोगे, सबसे पहला बुरा तुम्हारा ही होगा। तो यहाँ पर इस इंसान को अगर लगा कि आपको छोड़ना आसान है, आपको धोखा देना चलो आसान है, ओके छोड़ दिया तो क्या होगा, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि प्यार, किसी ने प्यार किया भाई, किसी ने आपको वक्त दिया है, किसी ने आपके ऊपर विश्वास रखा, उसकी कदर तो किया करो। तो आज इस इंसान को कदर हो रही है। सी, देयर इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे देखनी है आपकी एनर्जी, आप क्या सोच रहे हो इस वक्त, आप क्या चाहते हो। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज, यूनिवर्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं। ओ माय गॉड, अपने आप कार्ड गिरे हैं। सो देयर इज फूल। ओके, देखिए आप ये सोचते हैं ना कि हर बार आपके पार्टनर आपको पागल नहीं बना सकते, हर बार आपको उल्लू नहीं बना सकते। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आप चाहते हो कि इस इंसान ने मुझे वादा किया, ओके, इस इंसान ने अगर मुझे वादा किया है तो वो निभाए। ठीक है, लॉयल्टी प्रूफ करे। आपको अगर शादी का वादा किया तो आप चाहते हो कि शादी हो जाए आपकी, आप वेट कर रहे हो, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो इस इंसान के साथ। आप ये चाहते हो ना कि इनके लिए आपने पैसे लुटाए हैं। ओके, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। इनके साथ एक शादी होगी या इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता होगा, इसलिए इनके ऊपर आपने काफ़ी पैसे लुटाए हैं या काफ़ी चीज़ें आपने खरीद के दी हैं, काफ़ी खर्चा किया है। अभी आप लॉस में जा रहे हो इस इंसान की वजह से। इस इंसान को आपने कर्जा लेकर दिया था, इस इंसान को पैसे लेकर दिए थे, बोरो करके दिए थे, किसी से उधार लेकर दिए थे। ये पर्सन चलते बने हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आया फाइनेंशियल सिचुएशन का। आप किसी चीज़ को लेकर इनके ऊपर खर्चा किया और वो चलते बने हैं, तो आप लॉस में हो। या आपने इनके लिए ऐसा सोचा ना कि आपका कोई साथ नहीं छोड़ेंगे, चलो मेरे नाम पे कर्जा ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, इसको दे देता हूँ। तो ये पर्सन ने शायद अभी आपको डिच किया है और ये बात आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर रही है। सो देयर इज़, आप लॉस में गए हो। आपकी फीलिंग्स में स्ट्रांगली नजर आती है, आपकी एनर्जी में, कि इस वक्त आप लॉस में हो या इस वक्त आप फंसे हुए हो और आप चाहते हो ना कि जो भी आपने खोया वो वापस मिले। मतलब कहीं कहीं ना कहीं आप भी अभी जैसे कहते हैं ना कि आप प्रॉपर सोच रहे हो। ओके, सम वर्ड्स कैनॉट कम राइट नाउ, लेकिन आप भी रूल्स फॉलो करना चाहते हो। जैसे कि अब अगर आपने इतना सारा खर्चा किया है और इस इंसान ने अभी आपको छोड़ दिया, तो आप ये चाहते हो भाई तुम छोड़ते हो मुझे, या मेरे से, मैं तुमको अभी पसंद नहीं हूँ, या तुम्हारा मन भर गया मेरे ऊपर से, ठीक है, लेकिन मैंने जो इन्वेस्ट किया है तुम में, या जो जिसके वजह से मैं तकलीफ में हूँ, वो मेरा पैसा या मेरा सामान या मेरी चीज़ें मुझे वापस कर दो और जाओ अपनी ज़िंदगी में। मेरे को वो तो तकलीफ नहीं चाहिए। एक तो रिश्ता टूटने का डर, ऊपर से नुकसान का डर, मतलब दोनों तकलीफें आप झेल नहीं सकते। तो दिस इज़ वॉट गोइंग इन योर माइंड। आप यही चाहते हो कि नहीं, रिश्ता रखना है मत रखो, लेकिन मेरा सामान, मेरा जो भी चीज़ें मैंने उधार ली है, कर्जा लिया है, वो पूरा मेरा दे दो वापस और चलते बनो। ऐसा कुछ आपके तरफ से दिखाई देता है। ठीक है, आप पागल नहीं हो, या आप ऐसा नहीं हो कि आप समझदार नहीं हो, आपको सब कुछ समझ में आता है। लेकिन इस इंसान के लिए मुझे लगता है कि खुश करते करते ना आपने बहुत कुछ खो दिया। दैट इज़ वेरी 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 रॉन्ग। ठीक है, ये स्ट्रांगली क्राउन चक्रा का कार्ड है। क्राउन चक्रा पर मुझे यहाँ पर नजर आती है कि आप, यू आर वेरी, या इट इज शोइंग मी एमेथिस्ट आल्सो। सो डेफिनेटली ये मुझे स्ट्रांग नजर आता है। आपने क्रिस्टल पहना है क्या, एमेथिस्ट? एमेथिस्ट का क्रिस्टल आपने पहना है। आपको डिप्रेशन, टेंशन है, ऐसा मुझे दिखाई देता है, क्योंकि आपको लगता है कि या ऊपर भी देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स है। इस इंसान ने आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। मतलब आपने उनको कह क्या दिया कि मुझे तुमसे प्यार है, इस इंसान ने तो बस लगातार आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें, फेवर्स लेते गए, ऐसा कुछ मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। और अभी आपको अगर लगता है कि आपने इस इंसान के अंदर, आपने इस इंसान को पाने के लिए या एक सपना देखा इनके साथ और इन्वेस्ट किया, आपने दे दिया सब कुछ अपना, ठीक है, अपने जेवर भी दे दिए, अपना गोल्ड भी दे दिया, या कुछ गिरवी रखा, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाट। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आज आप बिल्कुल, कहते हैं ना कि कोई लूट कर चला गया और आप कैसे अकेले पड़ चुके हो, यू आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा हो सकता है। ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी है,
ये एनर्जी उनकी तरफ से भी है कि आज वो आपको छोड़कर बिल्कुल इस तरीके से हो गए, बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट। ये एक वक्त मुझे लगता है कि आप दोनों को करीब लेकर आ रहा है। यहाँ पर क्या है ना, आपका दिल टूटा है और इतनी आसानी से वो जख्म नहीं भरेगा। देखिए, रिश्ता जुड़ता है ना यहाँ पर, या आपके पार्टनर अभी कोशिश करते हैं रिश्ता जोड़ने के लिए, इसको काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि जो घाव है, इस रिश्ते की वजह से जो घाव मिला है या जो तकलीफ हुई है वो बहुत ज़्यादा है। उसे मिटाना, उसे भुलाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल जाएगा। ओके, इट वोंट बी वेरी इजी कि पार्टनर आ गए और तुरंत आपने उनको गले लगाया, ये ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इस इंसान ने आपको इतना टॉर्चर किया कह सकते हैं, या इतना तकलीफ में डाला है, अपना हुक्म चलाया है, या फिर इस इंसान ने आपने देखा ना अपनी आंखों से कि कैसे इस इंसान ने आपको मैनिपुलेट किया, कैसे इस इंसान ने आपको लूटा, कैसे चीट किया। ये सब कुछ आपने आंखों के ऊपर देखा, आंखों से देखा आपने, और फिर आप क्यों उस दलदल में फंसने क्यों जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ऐसा लगता है कि ये रिश्ता आपको, ये पर्सन आपको चाहिए, लेकिन इस रिश्ते में जाने से आप डर रहे हो इस वक्त, या आपको लगता है कि ये इंसान मेरा फ़ायदा उठा सकता है, ये इंसान मुझे किसी चीज़ में फंसा सकता है, या इसके पहले इसने मेरा फ़ायदा ही उठाया, अभी भी आकर कुछ ना कुछ सामान, कुछ ना कुछ चीज़ों, इसकी मीठी मीठी बातों में कहीं मैं आकर फंस ना जाऊँ। तो यू आर वेरी वेरी, मुझे लगता है कि आप थोड़े से ना शांत हैं, या आप अभी हल्के में नहीं लेना चाहते चीज़ों को। यू वांट टू नो इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन की। चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है। अगर वो वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में तो क्यों आ रहे हैं, क्या इंटेंशंस हैं उसकी। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, क्यों आ रहे हैं वो वापस। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की इंटेंशंस वापस आने की क्या है। अगर वो वापस आते हैं तो क्यों, सिर्फ प्यार ही प्यार है या कोई मतलब है, प्लीज़ बताएं मुझे, क्या प्यार की खातिर आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर इनकी जिद है, ये प्यार की खातिर ही आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा कोई मतलब नहीं नज़र आता है, ठीक है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं नज़र आता है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि किसी भी हद तक जा सकते हैं आपके पार्टनर आपको पाने के लिए, और ये प्यार ही है। अवेकनिंग अभी हो चुकी है। मतलब जो फीलिंग्स आपके दिल में पहले से थी ना कि ये मेरा सब कुछ है, ये मेरे सपनों का राजकुमार है या राजकुमारी है, ऐसा आपका जो फीलिंग्स थी, थॉट्स थी, उस वक्त शायद उनकी वो थॉट्स नहीं थी। आज ये व्यक्ति आपसे दूर होने के बाद शायद उनको पता चला है। एंड देन देयर इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। यू कैन सी कि पर्सन वापस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैरिज के लिए आ रहे हैं, कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं। आपके पर्सन वापस आने के बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी भर आपको पाना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। कोई सेलिब्रेशन दिखाई देता है दोनों के दरमियान, कोई फैमिली सेलिब्रेशन भी दिखाई देता है। इनकी सोच बदल चुकी है, या इनका नज़रिया आपके टुवर्ड्स देखने का बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी ये व्यक्ति आपको एक पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, या एक लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। अभी ये आपके साथ कोई टाइम पास, या अभी ये व्यक्ति आपके साथ कोई ऐसा नहीं करना चाहते कुछ भी कि जिसकी वजह से वो फिर से मतलब रिश्ता टूटे। सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सीरियस है इस रिश्ते को लेकर, और इसी में मुझे आपकी प्यार की जीत भी नज़र आती है। अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत भारी मात्रा में, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के पार्टनर हो सकते हैं। ओके, जो एक बार ठान लेते हैं वही कर लेते हैं, ऐसा कुछ है। तो इस इंसान ने अगर ठान लिया है कि आपको पाना है तो पाना ही है, या फिर अगर आप इस वक्त कहेंगे ना कि तुमने मुझे छोड़ा था, मुझे इस रिश्ते में नहीं आना है, तो ये ऐसा कुछ कर सकते हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकते हैं ताकि आप इनके रिश्ते में आ जाओ। ये कुछ स्पेल भी कर सकते हैं आपके ऊपर, पता नहीं ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है, बट इट इज शोइंग मी डूइंग समथिंग स्पेल। कुछ हाथ में पकड़ा, कुछ फूंक मारा, ऐसा होता है ना, कुछ भी कर सकते हैं, कोई स्पेल कर सकते हैं कि आप उनकी हर बात मानो, या ये कुछ हीलिंग भी हो सकता है कि आपके रिश्ते की हीलिंग हो जाए और आप उनके साथ रिश्ते में आने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी कुछ एनर्जीज है। सो ये पर्सन किसी भी, मैंने पहले ही कहा आपको ना कि किसी भी हद तक जा सकते हैं आपके पर्सन, और अभी पीछे नहीं हटेंगे वो। मतलब आपको पाना ही उनका एक फोकस है। छोड़कर जाना उनकी मर्जी थी, या फिर उनकी कह सकते हैं बचपना हरकतें थी, या इस रिश्ते को वो नहीं चाहते थे, या फिर वॉट एवर मे बी द पास्ट एनर्जी। लेकिन आज प्रेजेंट एनर्जी मुझे बता रही है बाय हुक और क्रुक ये पर्सन आपको
जैसे कि पाना चाहते हैं। दिस पर्सन वॉज नॉट सीरियस इन द पास्ट, ये पास्ट में बिल्कुल फ्यूचर को लेकर, शादी को लेकर सीरियस नहीं थे, एक रिश्ते को लेकर ही सीरियस थे, आपके साथ रिश्ता चाहिए था बस। उस रिश्ते का आगे क्या होगा उन्होंने नहीं सोचा था, आपने सोचा था। लेकिन आज मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन अपना आगे का भविष्य आपके साथ सोचकर ही तो वापस आ रहे हैं। सो दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। मैंने कह दिया एरीज लियो सैजिटेरियस, उसके बाद टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि यहाँ पर आई हुई है। सो वर्गो कन्या राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है मुझे, ठीक है। इस वक्त तो देखने की कोशिश करेंगे और कुछ कार्ड्स लेकर आपके लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से, और उसके बाद हम एंजल गाइडेंस भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आने वाले 6 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। आने वाले 21 डेज, 21 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 21 घंटे भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉल मैसेज आ सकता है। आने वाला महीना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लव ऑरेकल से देखने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन आज बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, पता नहीं क्यों, वो अकेलापन है इसलिए आपकी एनर्जी की ज़रूरत है इनको। बहुत ज़्यादा रोमांटिक, कोई म्यूज़िक सुनते हुए, इन्होंने कुछ ऐसा गाना सुना है या आपने कोई स्टेटस रखा है, कोई सैड स्टेटस आपने रखा है जो उन्होंने देख लिया और अचानक उनको फीलिंग्स आ गई आपके लिए, या उन्होंने कुछ स्टेटस रखा है, कुछ तो पोस्ट किया है पर्सन ने या आपने उनको दिखाने के लिए कि देखो आज भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो ये उनको दिल पर लगी है बात, कुछ तो देखा है या कुछ तो सुना है इस इंसान ने जो उनको बहुत ज़्यादा, उनकी फीलिंग्स फिर से जाग गई हैं। डेस्टिनी, वाह क्या बात है, दोनों की मंजिल एक है। ओके, तो यहाँ पर आंसर आ गया कि दोनों की मंजिल एक है, इसलिए वो पर्सन कोशिश करेंगे वापस आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। अभी देखिए, जिसकी मंजिल दोनों की एक है ना, वो एक अकेले अकेले आप नहीं जा सकते, वहाँ पर आप हमेशा दुखी रहोगे या फिर आप एक होता है ना कि लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। सो ये एक तो यहाँ पर डेस्टिनी, आप दोनों की मंजिल एक ही है तो मिलन होकर रहेगा। चेजर, अभी मैंने जैसे कहा कि पीछे पीछे भागेंगे आपके, आपसे पहले दूर भाग रहे थे, लेकिन हो सकता है कि अभी आप उनको चेज नहीं करना चाहते या आप अभी उनके पीछे नहीं भागना चाहते हो कि आ जाओ मेरे से रिश्ता रखो, वो खुद ब खुद आपके साथ रिश्ता रखना चाहेंगे। या दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड ऑफ कमिटमेंट। तो कमिटमेंट दिया नहीं है तो कमिटमेंट मिल सकता है। फ्यूचर को लेकर पर्सन ने सोचा है और मैंने पहले ही कहा ये वापस आने का उनका इरादा है। आपको, आपके साथ फ्यूचर हो या आपके साथ मैरिज हो या आपके साथ लॉन्ग टर्म आगे भविष्य हो, ऐसे नहीं आ रहे, आ गए और एक अट्रैक्शन के लिए आ गए या रोमांटिक फीलिंग्स हैं इसलिए आ गए और फिर से गए, ऐसा नहीं है। ये आएंगे, आते ही कुछ बताएंगे कि मुझे तुमसे शादी करनी है या मुझे तुम्हारे साथ सीरियस होना है, सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। ओके, इस इंसान को आपकी वैल्यू पता चली है, आपकी कीमत इनको पता चली है या आपको छोड़ने की कीमत इस पर्सन ने अदा की है। कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में। लास्ट कार्ड, इट इज होप। एक उम्मीद है आपके पार्टनर को कि आप मना नहीं करोगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद उनको उम्मीद है कि आप मना नहीं करोगे, या आपके पार्टनर को इतनी कोशिश करनी है जब तक आप हाँ नहीं कहते इस रिश्ते के लिए, तब तक ये कोशिश करेंगे या तब तक ये मनाने की कोशिश करेंगे। मतलब देखिए, वक्त वक्त की बात है, कल तक हो सकता है कि आप उनके पीछे पड़े थे या आप उनसे बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन आज देखिए किस्मत का खेल कि आपके पार्टनर आपको चाहने लगे हैं, जहाँ पर हो सकता है कि आपके दिल से वो निकल गए या अभी आपने उनके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। लेकिन क्या है ना, डेस्टिनी, मंजिल, तकदीर, किस्मत दो प्रेमियों को मिलाती है। अगर ये इंसान आपकी किस्मत में है तो उसे आपकी ज़िंदगी में आने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। सो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आप रेमेडी करो, आप टैरो रीडिंग ले लो, आप ये करो, स्पेल करो, ये करो, सब कुछ करो, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपकी तकदीर में नहीं है तो कुछ भी करो, आप दोनों नहीं मिल सकते। लेकिन वो इंसान आपकी तकदीर में है, ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, तो कोई रोक नहीं सकता। तो ये यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस इंसान के साथ ही आपका भविष्य है, तो इसलिए आप दोनों का मिलन होकर ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन के लिए हम देखने की कोशिश करेंगे, उसके पहले हम एंजल कार्ड्स
से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है मैसेजेस, आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। एंजल्स बताएं मुझे क्या है गाइडेंस आज मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है प्लीज बताएं मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के लिए, क्या है गाइडेंस। कॉम्प्रोमाइज, मैंने कहा ना, कॉम्प्रोमाइज करके आगे जाएं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है कि चलो मेरे से गलती हो गई, माफ करो, मुझे वापस एक मौका दे दो। ओके, तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। कुछ चीज़ें आप भुलाकर उनको माफ़ कर सकते हो, कुछ चीज़ें वो अपनी तरफ से एक्सप्लेन करके आपको अपनी तरफ करने की कोशिश, कहीं ना कहीं एक दूसरे को सॉरी कह के माफ़ करके ये चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे। मतलब एक ब्रेकअप सिचुएशन है तो पैचअप की एनर्जी, या फिर रिश्ता टूटा है तो फिर से रिश्ते में, और इस रिश्ते में कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, ऐसे ही रिश्ता नहीं मिलेगा, एक कमिटमेंट मिल सकता है, शादी का वादा मिल सकता है, तभी आप हाँ कहेंगे। कुछ ना कुछ आपको मिलना तो चाहिए, श्योरिटी। ओके, ऐसे ही टाइम पास के लिए आप इस रिश्ते में नहीं जाओगे। सो दिस विल बी कॉम्प्रोमाइज। ये आपको कुछ वादा कर सकते हैं कि मेरे से रिश्ता रखो, मैं तुमसे शादी करूंगा, या मेरे से रिश्ता रखो, मैं सब कुछ ठीक करूंगा, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज कॉम्प्रोमाइज, एंजल्स खुद कहते हैं। और मुझे लगता है ना, हेल्पफुल पीपल इज ऑलवेज टेलिंग मी कि हो सकता है कि आपने कुछ अच्छे कर्मा किए हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, जिसकी वजह से अच्छी चीज़ें अभी आपके जीवन में आ रही है, ऐसा एंजल्स कहते हैं। सो दिस कैन बी थिंग। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपने किसी की मदद की थी पिछले जन्म में या इस जन्म में, कुछ अच्छी चीज़ें की हैं तो आपकी मदद कर रहे हैं एंजल्स। और साथ ही साथ कुछ लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। टेक एक्शन। देखिए, जब आपके पार्टनर आपको कुछ मिलना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, उनको अवॉइड मत करें, बल्कि उनकी बात सुनने की कोशिश करें। और कम्युनिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब जो ऐसा नहीं कि मुलाकात की लेकिन अब बाद में आपको लगेगा अरे यार उसको मैंने ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। जो भी पूछना चाहते हो, जो भी आपके दिल में आपको तकलीफ दे रही है जो चीज़ें, वो आपको उनके सामने रखनी चाहिए कि मुझे इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, या तुम क्या करना करना चाहते हो, तुम्हारा प्लान क्या है, तुम मेरे से क्या एक्सपेक्टेड रखते हो। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी चाहिए। और उसके बाद आपको कुछ एक्शन लेने के लिए भी एंजल्स कहते हैं कि कुछ एक्शन ले लो। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो सोचो मत, आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में और बेहतर बनाने की कोशिश करो, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। चलिए हम 3 कार्ड्स जल्दी से देख लेंगे नेक्स्ट एक्शन के लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा पार्टनर का, प्लीज़ बताएं मुझे। हर हर महादेव। नेक्स्ट एक्शन 3 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। क्या बात है, दिल तोड़ा है आपके पर्सन ने और उनको तकलीफ हो रही है, तो नेक्स्ट एक्शन एक मौका, सेकंड चांस, रिन्यूअल की एनर्जी, सेकंड चांस की एनर्जी कि मुझे एक मौका दे दो, मैं बदल चुकी हूँ या बदल चुका हूँ, अभी मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊँगा या छोड़कर नहीं जाऊँगी, ऐसा कुछ कह सकते हैं पर्सन। और आपके साथ एक नई शुरुआत और हैप्पीनेस वाली एनर्जी। जहाँ पर दिल तोड़ा था वहाँ पर वो खुशी देने की कोशिश करेंगे। ये आने वाले 20 दिन में मुझे नज़र आता है, आने वाले 2 महीने में, सितंबर महीने से पहले चीज़ें आपके जीवन में या बदलाव आते हुए नज़र आता है। सो ये था आज का रीडिंग। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।